हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, बहुत दिनों में वीडियो आ रही है, बहुत दिनों से आप याद कर रहे होंगे, उसके लिए माफ करना, क्योंकि काफी सारे काम चल रहे हैं। विस्को कंपनी का नया ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्दी विस्को का आपको रडार सिस्टम भी देखने के लिए इंडिया के अंदर पहली बार मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी और दे दूं। नवंबर की 29 तारीख, कितनी? नवंबर की 29 तारीख, अच्छे से लिख के रख लो, ये सेमिनार की डेट रहेगी। सेमिनार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 29 नवंबर तारीख लिख के रख लेना। सेमिनार इंडिया के अंदर होने वाला, यानी कि बहुत सालों से सेमिनार टल रहा था, लेकिन इस बार फाइनलाइज हो चुका है। 29 नवंबर के दिन हम लोग सेमिनार करने वाले हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं। अभी क्या था, इंडिया के अंदर फिशर के बहुत सारे लोगों ने मेरे को फोन लगाया कि सर अलग अलग लोग बता रहे हैं, मशीन अलग अलग तरह की बता रहे हैं, कुछ अलग रेट बता रहा है, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब बातें छोड़ दो। फिशर के सिर्फ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर अंटिल 2028 तक विस्को मेटल डिटेक्टर है, ध्यान रखना। और रिन्यूवेशन 2028 के बाद ही होगा, यानी अगर कोई बीच में डीलर बनता है या डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो नहीं बन सकता। 2028 के बाद ही रिन्यूवेशन होंगे, तो तब भी हम ही रहेंगे, ये भी याद रखना, क्योंकि 2018 से भी रेगुलर हम ही चले आ रहे हैं और 28 के बाद भी हम ही रहेंगे, ठीक है ना। एक 10 साल का जो हमारा एग्रीमेंट था डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 2028 में एक्सपायर होगा और उसके बाद दोबारा से वो रिन्यू हो जाएगा, तो टेंशन ना लो। और फिशर की ओरिजिनल मशीन या वारंटी उसकी आपको क्लेम करना हो तो सिर्फ हमारे पास ही होगी। कोई और कंपनी या किसी और डीलर के पास आप जाते हो, वहां से आप अगर फेक प्रोडक्ट खरीद लेते हो, हमारी गलती नहीं है। आपको चेक करना है, सीरियल नंबर आप हमें भेज सकते हो अपनी फिशर 75 के, और आप अपने चेक करवा सकते हो। दूसरी बात, फिशर 75 की डिस्ट्रीब्यूटर कौन है इंडिया में, ये चेक करना है ऑथोराइजेशन के साथ। तो देखो, फिशर कंपनी की वेबसाइट है fisherlab.com, ये दिख रहा होगा आपको, और नहीं दिख रहा तो मैं वीडियो के अंदर लगा दूंगा www.fisherlab.com। इसके अंदर आप जाके गोल्ड एंड ट्रेजर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद वेयर टू बाय का ऑप्शन लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर आता है, उस पर क्लिक करिएगा। उसके नीचे अदर कंट्रीज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिएगा और ढूंढिएगा इंडिया। जैसे इंडिया आप ढूंढेंगे, नीचे को आइएगा, इंडिया में आपको इकलौते डिस्ट्रीब्यूटर फिशर कंपनी के विस्को मेटल डिटेक्टर ही देखने को मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट एक्सेस के जितने भी प्रोडक्ट है, ये फिशर कंपनी किसकी है भाई? अमेरिका की है, मेड इन यूएस है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, यानी बड़ी कंपनी कौन है जिसके अंडर ये आती है? उसका नाम है फर्स्ट एक्सेस, ठीक है। फर्स्ट एक्सेस के अंदर 3 ब्रांड है फिशर के। कौन कौन से हैं? फिशर, टेक्नेटिक्स, बाउंटी हंटर। इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, कहीं से आपको ओरिजिनल नहीं मिलना। अच्छे से सुन लो, काम नहीं कर पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, कहीं से भी ला रहे हो, दिक्कत में आप रहोगे। अगली चीज, फिशर 75 आज मैं क्यों लेके आया हूं वापस से आपके सामने नजरों के, क्यों लेके आया हूं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है, इंडिया के अंदर कई लोग ये ब्लैक डंडी दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये 75 है और ये ओरिजिनल है। गलत बात नहीं है, अच्छे से सुनो और समझो। 1931 में पहली बार फिशर कंपनी वर्ल्ड के अंदर मेटल डिटेक्टर बनाई थी, गोल्ड डिटेक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस करी थी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। 1931 से ये कंपनी मेटल डिटेक्टर बना रही। पूरे वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं थी जिसने पहला मेटल डिटेक्टर बनाया हो। इसी के सारे पेटेंट है, यानी कि जो लाइसेंस होते हैं सारे इन्हीं के पास है कि मेटल डिटेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो ये अपना पेटेंट साझा करते हैं। उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके और आगे सुधार कर सकते हो, ठीक है। वो ओपन मार्केट में आपको ओपनली लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अब अच्छे से सुनना, जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, माइनलैब है, नोक्टा है या कोई और कंपनी है, इनके खुद के जो डिटेक्टर आए रिचार्जेबल बैटरी में, वो पेटेंट रिचार्जेबल बैटरी के आए, ना कि मेटल डिटेक्टर का नाम डाल के वो पेटेंट ला सकते हैं। ये भी एक चीज है, अच्छे से ध्यान रखना। 1931 में पहली बार फिशर ने डिटेक्टर बनाया था। सन 2006 के अंदर पहली बार फिशर का 75 वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। 2006 के अंदर जब फिशर 75 इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम था फिशर F75 लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड का मतलब था क्योंकि वो लिमिटेड बनाना चाहते थे। पहली बार किसी भी डिटेक्टर को लॉन्च करे कंपनी, एकदम बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनाती, उसका ट्रायल पर्पस लेती है, उसका यूसेज निकालती है, पूरे वर्ल्ड में कैसे रिजल्ट आ रहा है। तो लिमिटेड नाम से उनने मशीन निकाली थी, फिशर 75 लिमिटेड, बहुत पुराना मॉडल हो चुका। उसके अंदर क्या कमी थी? बहुत सारी थी, बहुत सारे फंक्शन नहीं थे।
फिर आता है 2016 का टाइम। 2016 में इन्होंने 75 वर्षगांठ पूरे कर लिए थे, यानी 75 वर्ष पूरे करने के बाद क्या करा इन लोगों ने भाई, 2016 के अंदर 75 वर्षगांठ पूर्ण होने के बाद इनने 75 का निकाला स्पेशल एडिशन। अब अच्छे से सुनो, स्पेशल एडिशन और लिमिटेड में क्या फर्क था। स्पेशल एडिशन की खासियत थी इसके अंदर डिजिटल शील्ड टेक्नोलॉजी लगाई गई, यानी कि कचड़े के टारगेट जितने भी थे उनको आप अलग करके अच्छे से टारगेट को समझ सकते थे। दूसरा, फास्ट प्रोसेस लगाया गया, यानी कि आप कितना भी तेज डिटेक्टर चला रहे हो, आपका डिटेक्टर किसी भी टारगेट को छोड़ेगा नहीं, फटाफट पकड़ता चला जाएगा। तो फास्ट प्रोसेसिंग इसके अंदर लगा दी गई। उसके बाद इनने 4 लेवल का ऑडियो टोन ऑप्शन लगा दिया, यानी कि लोहे को आप अलग सुन सको, सोने को अलग सुन सको, चांदी को अलग, और यहाँ तक कि शीशे की गोली को अलग सुन सको। तो 4 तरह के मेटल का साउंड आप आराम से अलग अलग तरह से सुन सकते हो, जिससे आपको और आसानी होती है। अगली चीज, एडजस्टेबल ऑडियो पिच लगाया गया है, यानी कि अगर आप बारीक से बारीक टारगेट को भी ढूंढने जा रहे हो, वो आपकी नजर से अगर नहीं भी दिख रहा, छूटे ना, इसलिए इसमें एडजस्टेबल ऑडियो पिच लगाया गया है, ताकि कानों के अंदर आवाज आपको बराबर आराम से सुनाई दे सके। तो फिशर का जो स्पेशल एडिशन था 75 का, उसके अंदर ये 4 चीजें बढ़ा के दी गई। जो पुराना मॉडल था उससे एडवांस मॉडल में 4 चीजें बढ़ा के दी गई। इसी में स्पेशल एडिशन में आता है 75 प्लस, जो कि लिमिटेड मॉडल बने थे। लिमिटेड का मतलब है बहुत ही कम मॉडल बने थे, वो भी एक सेलिब्रेशन के तौर पे। तो जो वो 75 प्लस था और जो 75 स्पेशल एडिशन था दोनों एक ही, लेकिन 75 प्लस लगा के यहाँ पे 75 की मार्किंग चेंज कर दी थी। सिर्फ इतना सा फर्क इन दोनों मॉडलों के अंदर था, बाकी फंक्शन फीचर में कोई फर्क नहीं था। तो 3 मॉडल थे, फिशर 75 था, फिशर 75 स्पेशल एडिशन था, फिशर का 75 प्लस था। अब हमारे पास कौन सा है अभी, स्पेशल एडिशन, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट डिटेक्टर है, 2016 से रेगुलर आ रहा है, इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिंग मशीन है और रेगुलर कंटिन्यूएशन में बनती जा रही है। अब बात करते हैं फिशर 75 की कि भैया ये गहराई क्या देता है, क्योंकि अगला सवाल जो नए लोग हैं चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनको बता देता हूं। भैया ये अलग अलग कॉइल पे अलग अलग गहराई देता है। इसके अंदर एक 11 इंच की कॉइल आती है, एक 15 इंच की बड़ी कॉइल आती है व्हाइट कलर की। कैसी होती है वो मैं आपको बाद में बॉक्स में दिखा दूंगा, या आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना, उसमें आपको आराम से देखने मिल जाएगी। जो ये 11 इंच की कॉइल आती है ये वाटर प्रूफ है, पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होती है। यहाँ तक कि स्टेम को आप पूरा का पूरा डुबा के चला सकते हो। मेन कंट्रोल यूनिट में पानी नहीं जाना चाहिए। इस मशीन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है और 11 इंची कॉइल पे ये कितना गहरा जाती है। ये 11 इंची कॉइल पे आपको आराम से 3 से 6 फीट की गहराई प्रोवाइड कर देगा, और 15 इंच की कॉइल डालने के बाद आपको ये 5 से 10 फीट की गहराई प्रोवाइड कर देगा। डिपेंड करेगा, टारगेट का चौड़ा साइज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर आप नया गाड़ रहे हो तो बड़ी कॉइल से 5 फीट तक देख सकते हो। क्वालिटी क्वांटिटी उसकी 24 कैरेट में अच्छी ठोस होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप उसको गड़ा छोड़ देते हो कई सालों के लिए, तो मेटल डिटेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ता है। जब कोई मेटल धरती में गड़ा रहता है तो उसमें एक करंट बनता है, उस करंट को डिटेक्टर पकड़ता है, ना कि सोने चांदी को। पहली चीज अच्छे से सुनो और ध्यान में रखो। तो ये क्या करेगी, ये कोयल वही मेटल को जितना बड़ा आपने 3 फीट पे गाड़ के चेक कर लिया, उसी को आप 6 फीट पे गड़ा के छोड़ दो। 10 साल बाद वापस आना, इसी मशीन को लेके आना, 11 इंची कोयल वापस लेके आना, उसी जगह दोबारा चेक करना, आराम से पकड़ रही होगी। ये है सीधा फंडा गहराई का। जितना पुराना गड़ा होगा, जितनी कर्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, उतना गहरा डिटेक्टर पकड़ता है। अपनी गहराई की क्षमता के ऊपर नहीं पकड़ेगा, उसकी क्षमता के नीचे नहीं पकड़ेगा। फ्रेश मेटल जितना भी पकड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी कि चौड़ाई में शेप साइज अगर अंगूठी बराबर है 1 फीट पे पकड़ रहा है तो 2 फीट पे पुरानी गड़ी अवस्था में उसी चीज को पकड़ने लगेगा, यानी दुगना पकड़ना शुरू कर देता है। 15 इंची कॉइल में आपको 5 से 10 फीट की गहराई मिलेगी, 11 इंची कॉइल में आपको 3 से 6 फीट की गहराई प्राप्त हो जाएगी। अगली बात करते हैं, इसका सबसे स्पेशल फंक्शन फीचर क्या है जिसकी वजह से ये इंडिया का टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना। क्या होता है, आजकल हम मेटल डिटेक्टर कोई सा भी चलाएं या कोई भी चला रहे हो, जब मिनरल आते हैं, गीली मिट्टी आती है, बरसात होने के बाद ज्यादा गीली मिट्टी आ जाए या मिनरल की ज्यादा जगह आ जाए, मुरम पठार कोपरा कोई सा भी रीजन आ जाए, तो ज्यादातर डिटेक्टर वहां पे साउंड मारते हैं, टोन प्रोवाइड करते हैं। आप गड्ढा लगाते हो, खाली चले जाते हैं। इस मशीन के अंदर वो दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसके अंदर मेटल कंफर्मेशन मीटर आता है। ये वर्ल्ड की इकलौती मशीन है जिसके अंदर मेटल कंफर्मेशन मीटर आता है, जिससे क्या होता है, आप मेटल और मिनरल का फर्क बता सकते हो। यार खाली जगह पे बजी मशीन तो कंफर्मेशन मीटर उठेगा ही नहीं, आपको बता देगा कि ये तो खाली जगह है भाई, मत खोदना, ये सिर्फ फॉल्स रीडिंग आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन मेटल जहां होगा ये उठ जाएगा कि ये मेटल का ही है भाई, गड्ढा जरूर लगाओ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इस मशीन की, जो किसी भी वर्ल्ड के प्रोडक्ट के अंदर नहीं आती। अच्छे से सुन लो, किसी भी वर्ल्ड के प्रोडक्ट के अंदर नहीं आती।
वाटरप्रूफ कॉइल होने के कारण आप इसको पूरा पानी में डुबा सकते हो, कंट्रोल बॉक्स को डुबाना मत। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, ये 4 AA सेल यानी कि घड़ी वाले जो सेल होते हैं हमारे, कैसे होते हैं वो भी दिखा देता हूं आपको। जैसा ये आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये है घड़ी वाला AA सेल। AA सेल का मतलब है ये वाला सेल। ये बैटरी दिख रही है, एवर रेडी की आती है, इसमें की डिप्पो की आती है, ये अमेजोन बेसिक का है, ठीक है। इस तरह के इसके अंदर सिर्फ 4 सेल डलते हैं, यूज एंड थ्रू वाले, यानी कि आपका मात्र खर्चा कितना है 4 सेलों का, 20 से 30 रुपए का। 20 से 30 रुपए की आप 4 सेल डालो, दिन भर हंटिंग करो, यूज करने के बाद सेलों को फेंक दो, नए सेल डालो और अगली हंटिंग के लिए रेडी हो जाओ। सीधा सा अर्थ है। इसमें रिचार्जेबल सेल आप यूज मत करना, क्योंकि फिर आपकी मशीन बैटरी बैकअप ना दे या इरेटिकली बिहेव करे, वो आपकी दिक्कत होगी। इसके अंदर सेल आप डले छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर मशीनों में अगर बैटरी डली छोड़ोगे तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आप जल्दी से प्राप्त कर लोगे, तो मशीनें आड़ी टेढ़ी बजना शुरू हो जाती हैं। अच्छे से ध्यान रखना ये मेरी बातों को, ठीक है ना। और सेमिनार बहुत ही जल्दी होने वाला है, और ये जो मशीन है इसका अभी हम थोड़ा सा, एक हमारे छोटे से भाई चेतन सिंह तोमर जी ने कुछ कांड कर दिया है, बोल रहे हैं कि इस एरिया को सर्च करना है, इसमें तो अपन को कुछ ना कुछ ढूंढना है। तो चलो इस मशीन की शुरुआत करते हैं, इससे कुछ ढूंढते हैं, कुछ अच्छा मिलता है तो आपको बताते हैं, और चेतन भी खुश हो जाएगा, मोबाइल पकड़े पकड़े थक गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी आपको दिख रहा होगा ये ओपन फील्ड है, देखो ये खेत अभी अभी कटा है, सोयाबीन इसका निकल चुका है। इस वाले खेत को अब हम सर्च करेंगे, ठीक है, इस वाले एरिया को सर्च करने वाले हैं। अभी जिस जगह पे हमने इंट्रोडक्शन शूट करा था वो जगह दूसरी थी, अभी हम जिस जगह आए वो जगह दूसरी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको मशीन में अपनी सेटिंग बताने वाला हूँ कि मैं क्या रखने वाला हूँ। देखो मैं सबसे पहले सेंसिटिविटी अपनी रखा हूँ 60 पे, क्योंकि गीला मौसम है, बरसात का मौसम है, हायर सेंसिटिविटी रखूंगा। और सोचूं कि नए नए टारगेटों को गहराई पे ढूंढूं तो कोई मतलब नहीं, पुराने टारगेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हाई निकालेंगे, इसलिए सेंसिटिविटी मैंने कम करी है। और मेरे को अगर लगा कि मिनरल ज़्यादा आ रहा है तो मैं और कम करूँगा, ये नहीं है कि बढ़ाएं। ये याद रखना, ये जितने लोग फ्रेश मेटल पे बड़ा बड़ा के चलाना बता देते हैं उनसे आप ही परेशान रहोगे ऑन फील्ड हंटिंग करते टाइम। दूसरा मैं डिस्क लेवल अपना रखा हूँ 15 पे। 15 पे क्यों रखा है, देखो अगर 15 से 0 पे करता हूँ तो यहाँ आयरन खुल जाता है, और जैसे ही मैं यहाँ 15 का निशान लाऊं तो देखो ये 15 पे क्या हुआ, आयरन पे एक कट आ गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा नॉच हमारा 1 पे है, यानी बीच में से मैंने कोई भी चीज को बंद नहीं किया है। ऑफ टोन मेरी 3 टोन पे है, प्रोसेस मेरा डिफॉल्ट पे है, ये मैंने ओके कर लिया। अब ये नीचे का बटन जो दिख रहा है इसको आगे को धक्का के रख के 10 से 15 बार में पंप करूंगा। यहाँ देखो आपको ग्राउंड की रीड आउट मिल जाएंगे कि ग्राउंड में मिनरल कितना मौजूद है, ठीक है। इस तरफ कंफर्मेशन चलेगा जब मेटल आएगा। तो सर्च करना शुरू करते हैं हम। तो अभी हम इस पूरे ग्राउंड को चेक करने वाले हैं आज टोटल। फिशर 75 में स्पेशल एडिशन में फास्ट प्रोसेसिंग है, इसलिए मैं देखो कितनी फास्ट में ट्रैक करता जा रहा हूँ। अब ये एक गुटके की पन्नी आई थी, ऊपर ही है, अलग दिख रही है, मैंने कोई साउंड का या किसी भी चीज का वो नहीं लिया। मशीन को हमेशा ओवरलैप स्विंग में चलाओ, यानी कि 1 इंच भी जगह नहीं छूटना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में मैं पूरा चेक कर रहा हूँ, फिर वहां से वापस आऊंगा इस तरफ को। ये हल्के से मिनरल के रीड आउट आए थे, इनको मैं ध्यान में नहीं ले रहा, जो एक बार बच के छूट जाए, क्योंकि मेटल का टारगेट बजेगा तो स्ट्रॉन्ग बजेगा और बचता रहेगा। और ये गुटके की पन्नी है पुरानी, जो कि मैंने छोड़ दी। अब देखो मैंने ये यहाँ से सर्च कर लिया था, अब ये वाली लाइन सर्च करूंगा। तरीका ही ये है, आपको चौकोर डिब्बे में अगर आप हो तो चौकोर डिब्बे में पोंछा लगाना है। लगभग 15-20 मिनट हो चुके मेरे को। देखो अभी मेरा ये 5वां चक्कर आया है। 5 चक्करों में वहां से यहाँ तक आया हूँ और अभी मैं सीधा जा रहा हूँ।
चेतन इधर आ, पहला टारगेट आया हमारा। डाइम पे आ रहा है, 70-73 रीडिंग मार रहा है, नॉन फेरस है यानी। अब इसको हम खोद के देखेंगे। बेटा यहाँ खोदना है, यहाँ खोद। मैं खोद लो, पकड़। हाँ ला दे मेरे को, दे यहाँ खोदना। बस बस बस। और तो आ ले बब जाओगे खेत पे। यहाँ है चेतन, निकल गया। यहाँ है, यहाँ अंगूठी मंगूठी सब हटा लेना। लेग मत भाग जाइए रे। यहाँ है, नहीं है इसमें, नहीं है। यहीं पटकता जा। क्या है? सिक्का है। का है? कितने का है? 10 की। तो 10 कौन सा सन की है ये? खैर बढ़िया है, चलो शुरुआत अच्छी हुई। इसको पटको जेब में। क्या है वो? ये भी वही रीडिंग है, ये भी डाइम है, 70 की रीडिंग आ रही है इस पे भी। ये भी वही 25-10 होंगी और का। चांदी की रीडिंग पे तो आ रही। चल खैर खोद, इसको खोद, यहाँ खोदना। अरे बस 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 बस, रुक जा, बस हटा दूं। जे आ गई, जे आ गई, जे हैगी, जे निकल आई। ये तो जावेद भाई। हाँ ये भी वही है। ये वीडियो में धुंधला क्यों आ रहा है? पकड़ना 1 मिनट। कहाँ साफ नहीं है क्या? बता बता ना इधर। तो ये है एक और 10 पैसे का कॉइन, ये निकला इधर से, दूसरा हो गया। इसमें फंस रही थी, ये इसमें फंसी हुई थी, चेतन कह रहा है इस तरह से। चलो उधर आ चेतन, एक और टारगेट। अब ये अलग है थोड़ा, ये 50-60 जा रहा है। जिंक टैप, जिंक टैप, जिंक टैप। यहाँ खोद बेटा, लो पकड़ लो। रुक जा बेटा, तू रहने दे बेटा। यहाँ खोदो। तू हमें दे दे तो पहले मर जाए, मैंने मतलब में क्या फायदा। बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ये छोटी छोटी चीजें ही हो, ये ज्यादा गहरे पे नहीं है। इधर है चेतन, चेतन यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे देखना। नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, हटा दे उसको, इधर से उठा, दूर मत फेंका कर। क्या है अब की से? क्या है अब की से? अलग सी चीज है कहीं का, थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये भी सिक्का है। ये कौन सा सिक्का है यार? ये बहुत पुराना हो रहा। और खैर 75 की एक बात जरूर है, बहुत सिक्का निकलवाएगी। जो कौन सा सन का है रे? और पहली बात ये है कौन सा? पकड़, धुंधला। एक और मिला है, ये है 1 आना है। ये आना है, वो 10-20 थी, ये 1 आना है, 1 आने का सिक्का। और ये काफी पुराना है, बहुत टाइम से गड़ा होगा, इसलिए ये बहुत पुराना है। 1 2 3 टारगेट निकले, तीनों सिक्के हैं। चलो थक गया अरे चेतन अब तुम्हें। अरे अंडे अब देखो, हमने स्टार्टिंग की थी जो हंटिंग, वो कहाँ से करी थी? ये हमने स्टार्ट करी थी वहां से, वो गाड़ी खड़ी है देखो, हम वहां से लेके
वहां से करते 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 यहाँ तक आ गए। टारगेट हमारे अभी भी 3 ही है और कहीं हमको इस बीच में अभी कुछ नहीं मिला। यहाँ तक आ गए हम, मतलब ये इतना चेक कर लिया। अभी खेत तो बहुत लंबा है और इतना हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ना होने वाला, बहुत दूरी पे है वो। आधा चेक करेंगे आज, आधा कल करते हैं आके। तो कल करेंगे आज। चेतन अब रहने दे, बंद कर ले वाले। थक गया मैं, और तू चला ले। नहीं थक चुका रे। हाँ तो ये आखिरी है, तो इधर आजा चेतन, इधर आजा। क्या क्या निकाला है अपन ने? 3 जो अपन ने टारगेट निकाले फिशर 75 से, ये 3 सिक्के मिले हैं हमको अभी तक की जो हमने सर्च करी है। और आगे सर्च करेंगे इस खेत को, जितना बच रहा है कल आगे करेंगे। बाकी आज के लिए बहुत है। ये तीनों चीजें हैं, 10 का है, 10 का है, ये 1 आना है, तो तीनों अलग अलग है। फिशर की F75 स्पेशल एडिशन यदि आपको खरीदना हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे तीनों ऑफिस के एड्रेस हमने लगा दिए हैं और कोई भी हमारा ऑफिस नहीं है, सिर्फ 3 ऑफिस हैं। यदि आप किसी और ऑफिस से खरीदते हैं वो हमारा नहीं है। हमें फोन करें कहाँ से खरीदना है कहाँ से नहीं, हम आपको अपने ऑफिसों के एड्रेस बताते जाते हैं। अगर आप राजस्थान की तरफ से हैं तो जोधपुर के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, जिसका पता है विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, 5F104 कुड़ी भक्तासनी, सेक्टर 5, जोधपुर, राजस्थान। दूसरा हमारा ऑफिस आता है, एड्रेस आपके सामने लगा रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर का। जी हाँ, विस्को मेटल डिटेक्टर मध्य प्रदेश का जो हमारा ऑफिस है वो तहसील सिरोंज के अंदर, जिला विदिशा लगता है और मध्य प्रदेश के अंदर ब्रांच मौजूद है। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल ही रहा है। अगला ऑफिस है हमारा दिल्ली रीजन साइड। दिल्ली में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर हमारा साकेत में ऑफिस है, जिसका एड्रेस आपके सामने लगा आ रहा है। मशीन की कीमत, मशीन के बारे में जानने के लिए, लेटेस्ट प्राइसों को जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है भैया, वीडियो पसंद आई हो ना, लाइक शेयर कमेंट दबा के ठोकना, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो आई है और अगली वीडियो सेमिनार से रिलेटेड आने वाली है, तो इंतजार जरूर करना। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।